सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर एलिंग। स्वागत है आप सभी का और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो मैंने दोबारा से रीअपलोड कर दिया है, ठीक है। आप अगर देख रहे हो तो, क्योंकि वो दूसरा जो वीडियो था मैंने उसमें डाला था, बट वो वीडियो जो है उसमें वॉइस का थोड़ा इशू है। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी डाला था, उसमें भी वॉइस का इशू था, तो कमेंट भी आया था। तो मैंने जब कमेंट देखा कि वॉइस इशू है, तो मैंने दूसरे फ़ोन से चेक किया, तो उसमें रियली वॉइस का इशू है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कम थी। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा माइक एक्चुअली कनेक्टेड था फ़ोन से, और वॉइस भी ठीक है दिखा रहा था, लाइट भी उसमें शो कर रहा था, जल रहा था, बट वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। उसमें शायद जो फ़ोन में लगता है ना, जो जो कनेक्ट किया जाता है, वो उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मैं वॉइस ओवर करके ठीक है वीडियो को डाल रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जो मेरा प्लानर था, मैंने बताया था कि मैं उम्मीद बैच को क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें सीधा-सीधा मतलब यही था कि आप लोग जो है, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, आप लोग उम्मीद बैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो मैं उम्मीद बैच पूरा का पूरा फॉलो करना है, ऐसा नहीं है नहीं फॉलो करना है, ठीक है। आप लोग उम्मीद बैच पूरा फॉलो करिए। मेरा तो ये था, मैं अपने प्लानर के हिसाब से बताना चाहता था। जैसे मेरे कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उस जैसे मैंने एक बार पढ़ दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अभी तो बायोलॉजी कंप्लीटेड है मेरा, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अभी 27th ऑफ फरवरी है, 28 को शायद क्लास नहीं होगी उम्मीद में, क्योंकि 28 को विश्वास दिवस है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा। तो 28 को अगर क्लास नहीं होती है, तो मेरा जो है, मैंने अपना बॉटनी जो है तरुण सर से कर रखा है, ठीक है। तो मैं अपना जो बॉटनी का लेक्चर है, वो तरुण सर से एक्चुअली देखूँगा। अब तक जो मैंने विपिन सर से पढ़ा है, उसमें भी मैंने तरुण सर से एक बार पढ़ रखा था, ठीक है। तो रिवीजन हो गया दोबारा से, शॉर्ट नोट्स भी बन गए। तो बाकी सेम ही है, कोई सर कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, 2-2 3-3 मतलब टॉपिक अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है, सब सेम है। और सिर्फ़ जानते ही हैं, सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं सब लोग। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप जिनसे पढ़ते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिज़िक्स वाला भी बात मैंने बताई थी कि फिज़िक्स में भी मेरे को स्टार्ट करना अपना फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी। तो अभी बायोलॉजी चलेगा ऑलमोस्ट 5 मार्च तक, और उससे आगे भी जा सकता है, अब एक्सटेंड हो सकता है 2 दिन, बिकॉज़ जब सर की हेल्थ इश्यू थोड़ा-सा सही नहीं है। तो ऐसा मैं ठीक है, आई होप जल्दी ही सर अच्छे हो जाएँगे, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है सर लेट कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मेरा मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो अपना मैंने एक क्लास लिया है ना, तो अभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी रिवीजन करना है। तो जो भी बच्चे फ्रेशर हो, बिल्कुल उम्मीद को फ़ॉलो करो। जो जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है ना, वो थोड़ा-सा फ़ॉलो करो, बट साइड वाइज़ अपना जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी साइड वाइज़ अपना स्ट्रॉन्ग करते रहो भाई, एक-एक चैप्टर उसको भी फिनिश करो। क्योंकि जो है मार्च, अप्रैल 2 मंथ हमारे पास अब बच रहे हैं, तो मार्च तक जिनको भी जो भी लेक्चर लेना है वो ले सकते हो। अप्रैल में लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, ठीक है? अप्रैल में क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, यही ऐसे चलना चाहिए। तो यही था मोटा-मोटा पूरा लेक्चर का मेरा जो समरी था, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जिस जैसे माइक में बोला था, उस समय क्या बोला था वो तो भाई ठीक है, बोलना पॉसिबल नहीं है उसी समय, क्योंकि वीडियो ठीक है अपलोडेड हो चुकी है एक बार। तो अभी जो वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी बोल रहा हूँ उसका समरी एक टाइप से दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा उम्मीद बैच का एकदम छोड़ दिया है। जैसे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे स्टार्टिंग के जो चैप्टर चलेंगे, तो उनको मैं ज़रूर करूँगा, जैसे बेसिक मैथ, यूनिट मेजरमेंट, चाहे ठीक है, तो ऐसे थोड़ा मेरा एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जैसे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मैंने कर रखा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा-सा जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, वो भी थोड़ा हट के है बाकी सभी चैप्टर से, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, तो मैंने ये करके रखा हुआ है। सेमीकंडक्टर बचा है, तो इसी प्रकार से चैप्टर नहीं है। और मैंने उस वीडियो में जो है दिखाया था आप लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के करने के लिए, तो आप लोग वो चैप्टर भी कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट चैप्टर ज़रूर करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है वहाँ से ज़्यादा आते हैं, ठीक है? आज तक भी वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी जहाँ से ज़्यादा होती है ना, वो चैप्टर पहले-पहले कवर करते हैं। तो इसीलिए मैं भी सोचा कि वो चैप्टर पहले कवर कर लूँ। बाकी का जो है टाइम जैसे बचता है उसी हिसाब से अपना हम करते रहेंगे, लेकिन साइड वाइज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी करना है। और केमिस्ट्री में भी मैंने बताया था कि मैं केमिस्ट्री जो है सुधांशु सर से मैंने एक बार कर रखा है, इसीलिए मैं उम्मीद बैच में
केमिस्ट्री नहीं पढ़ूँगा, नहीं फॉलो करूँगा उम्मीद बैच को। ये मेरा पूरा मैटर था, क्योंकि उम्मीद बैच से अगर मैं फॉलो करूँगा, अभी हो सकता है केमिस्ट्री लास्ट में चले, पहले फिजिक्स चले, ठीक है। अगर अल्टरनेट चलती है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। अगर अल्टरनेट मतलब जैसे फिजिक्स चला, फिर एक लेक्चर केमिस्ट्री चला, तो आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल फॉलो करिए, फिर मत हटिएगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन मेरा जो है, मेरा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीटेड है, तो मेरा परसेंट से या सर और कहीं भी रिवाइज करा रहे हैं, जैसे मिशन 100 सीरीज हो गया, मैं वहाँ से भी एक एक लेक्चर लेकर के फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई ज़्यादा इशू आने वाली नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ लूँ। सिर्फ पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही सब मोटा-मोटा मेरा पूरा समरी था उसमें का, जो मैंने दिया था, ठीक है। तो बाकी कुछ उस वीडियो में नहीं था कि ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ इश्यू है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ़ यही था कि जहाँ से भी पढ़ते हैं, पढ़िए आप लोग बहुत अच्छे से, उसमें कोई इश्यू होने वाली नहीं है। बहुत अच्छा सर भी पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ़ यही था ना कि ओनली उम्मीद बैच जो है, आप उसके भरोसे मत बैठिए। साइड वाइज़ अदर मतलब अपना जो है, जो सब्जेक्ट उम्मीद में चल रहा है उसको लीजिए, साइड वाइज़ अदर करिए, ठीक है। तो मेरा जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अभी सर ले रहे हैं, तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा होम्यो फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल मैंने कल सर से, तरुण सर से कर लिया मॉलिक्यूलर, प्रिंसिपल आज चलने वाली है, ठीक है। तो कल 28th है, कल भी मैं कुछ ऐसा ले लूँगा, बायोलॉजी मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा 1-2% मतलब 1-2 चैप्टर ही बचेंगे बायोलॉजी में, 2-3 चैप्टर, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोस, ऐसे चैप्टर छोटे-छोटे बचेंगे, तो उनको मैं कभी भी ले लूँगा। इसीलिए जो है आप लोगों से भी बता रहा हूँ कि 1 मार्च से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली पढ़ूँगा। बायोलॉजी के लिए 2 घंटे निकालूँगा ओनली फॉर रिवीजन, नो लेक्चर, लेक्चर नहीं लूँगा उसमें मैं। मैं बायोलॉजी में सिर्फ़ नोट्स और शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा 2 घंटे में, जितना भी हो पाएगा। 2 घंटे में ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 चैप्टर खत्म कर भी देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग भी करोगे तो भी आधे-आधे घंटे में एक चैप्टर हो जाता है ना, आप लोगों को पता होगा। तो इसी प्रकार से बायोलॉजी को 2 घंटे, 3 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से 3 के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बाकी का टाइम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को दूँगा पूरा मार्च तक। अप्रैल से किसी को भी नहीं टाइम दूँगा, सिर्फ़ अपने आप को टाइम दूँगा, इसलिए